पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है और आज पहला मैच था। किसी हद तक कह सकते हैं कि पाकिस्तान काफी कंफर्टेबली ये मैच जीत गया है। अब उसमें काफी चीजें थी। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इससे भी बेहतर बैटिंग कर सकता था जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की। और लेकिन पहला मैच था तो थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज को भी देखें उनकी भी फील्डिंग निहायत गंदी थी। पाकिस्तान ने भी एक दो कैचेस छोड़े, फील्डिंग एक दो दफा खराब हुई, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वेस्ट इंडीज की फील्डिंग बहुत ही गंदी थी। और उसके बाद बैटिंग की अगर बात करें तो मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की या वेस्ट इंडीज ने बैटिंग अच्छी नहीं की, क्योंकि उनका भी 10 ओवरों में 60 तकरीबन था और पाकिस्तान भी बीच में स्लो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल सेट कर दिया था। लेकिन काफी चेंजेस फिर भी थे। मैं टीम की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं जिस तरह से खेलना था वो इंटेंट मुझे हर जगह पे नजर नहीं आया। वो रोल काफी डिफरेंट नजर आया, हारिस नीचे आया। सो खैर उस बारे में बात करते हैं। स्कोर कार्ड वाले आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। टॉस जो है वो वेस्ट इंडीज जीता और फील्डिंग का फैसला किया उन्होंने। साहिब फरहान भी आज खेल रहे थे, साइम अयूब भी खेल रहे थे, फहद जमान भी खेल रहे थे और हारिस भी खेल रहे थे। मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये चारों खेल रहे थे, लेकिन हारिस ने काफी नीचे बैटिंग की और एक बॉल उन्होंने खेला और उस पर छक्का लगाया उन्होंने। साहिब फरहान ने 14 रन बनाए, साइम अयूब ने आज 57 रन बनाए। काफी लंबी उन्होंने बैटिंग की। शुरू में स्लो भी खेलते रहे, बाद में उन्होंने मतलब एक क्या कहते हैं, बीच में हम स्लो हुए। उसके बाद 10-11 ओवरों में तकरीबन हमारा 100 हो चुका हुआ था। 57 रन उसने बनाया 38 बॉलों में, अच्छी बैटिंग की। फखर जमान ने 28 रन बनाए 24 बॉलों में, बट 24 बॉलों में 28 रन बनाए, 116 का स्ट्राइक रेट। सो ये आई थिंक वो जब इंटेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है जिस तरह की टीम है पाकिस्तान की ना, कि ऑलराउंडर्स आपके पास हैं, सो आपको तो आई थिंक हर मैच में 200 सोचना चाहिए मिनिमम, ताकि फिर आप 180-90 200 तक पहुंचे। सो आई थिंक पहले तो ये अप्रोच होना चाहिए। और दूसरा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को बॉलिंग की तरफ सीरियसली देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या बॉलिंग लाइनअप हो सकती है। उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनी थी, कुछ प्लेयर्स है नहीं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी। लेकिन आई थिंक मैं ये बात करूंगा इसमें ना, यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। एज ए पाकिस्तानी मुझे इन चीजों की आदत नहीं है और किसी पाकिस्तानी को इन चीजों की आदत नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान टीम चल रही है, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो उस तरह से चल रही है जिस तरह चलती रहती है। वो क्या थी, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है अभी कुछ नहीं कह सकते। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से गोरे टीमें अपने प्लेयर्स को लेके चलती हैं जिस तरह से इस वक्त माइक हैसन लेके चल रहे हैं पाकिस्तान टीम। जिस तरह से प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा है, हम किसी लॉजिक के बगैर कई दफा बिठा दिया जाता है। उनके नजरिए से शायद कोई लॉजिक ऐसा हो जो कि हमें नहीं पता, जिस तरह वो सलमान मिर्जा नहीं है। सो इस तरह से कुछ चीजें हुई हैं। अब ये इसी तरह से आपको अगर आप थोड़ा सा डीपली देखोगे ना, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, ये ऐसे ही चलते हैं कि सेम प्लेयर्स खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। आप नवाज की एग्जांपल ले लें, फहीम की एग्जांपल ले लें। ये मतलब इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान में कोई भी नहीं खेलता। ये जितनी अगर ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंसेस देखें ना, इतनी परफॉर्मेंसेस के साथ इतने ज्यादा मौके कभी भी नहीं मिलते। ओवरऑल चाहे टीम जीत रही हो, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं है तो फिर भी नहीं मिलते। सो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अब मुझे नहीं पता कि हमें अपने आप को बदलना है कि पाकिस्तान टीम को अपने आप को बदलना है। अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के हक में नहीं आता, यानी कि कोई ना कोई ट्रॉफी। सो तब तक आई थिंक कुछ नहीं कह सकते। एक दूसरी साइड भी है कि आप क्रिटिसाइज करते रहो, एक दूसरी साइड भी है कि आप पॉजिटिव साइड्स देख के आप सिर्फ पॉजिटिव बातें करते रहो। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हमें ना एक ऐसी सिचुएशन में रहना चाहिए। रहना क्या चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम लोग हैं और उसी तरह से बात करनी चाहिए कि अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान टीम को मैनेज नहीं किया जाता जिस तरह से अब किया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या ठीक है, मैं कुछ नहीं इस वक्त कह रहा। मैंने जब हम जब बात करते थे ना कि जी ऑस्ट्रेलिया ऐसे, इंग्लैंड ऐसे, उस तरह से अपनी टीम को रन करना चाहिए, जब मैंने उनको स्टडी किया ना, मैं कहा यार ये इनके डेब्यू कितने हुए हैं। आप पाकिस्तान टीम के पिछले 10 सालों के डेब्यू देखें और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन टीमों के देखें, आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये फर्क, अब ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं पाकिस्तान टीम में कुछ रिसेंट टाइम्स में, 6 महीने साल से। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज अच्छी हो, क्योंकि ओवरऑल अगर हम स्टैट्स देखें तो वो पाकिस्तान के कोई इतने बेहतर है नहीं। मतलब अभी मैं कल देख रहा था, तकरीबन आई थिंक 50 से ज्यादा हमने पाकिस्तान से बाहर मैचेस खेले हैं। T20 8 मैचेस हमने जीते हैं बस।
पिछले 1 साल में, आई थिंक 1 डेढ़ साल की बात, कोई बात 1-2 साल की बात थी आई थिंक। सो ये मतलब ऐसी टीम नहीं है हमारी। इवन वनडे में हमारे जो स्टैट्स हैं, टेस्ट में जो हमारे स्टैट्स हैं इस वक्त, सो आई थिंक टेस्ट की काफी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस दफा जो आई थिंक वो 2 टीयर भी बना रही है आईसीसी, आई थिंक उसमें ना बायस नजर आती है, उसमें भी हायर बात करेंगे, वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। खैर इसमें मैं कह सकता हूँ अभी किसी हद तक कंफर्टेबल थे पाकिस्तान, और जीत गए हैं। बस उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर करता रहे और अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करता रहे, कि हमें आगे वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें क्या टीम लेके जानी है, सो एशिया कप पे आगे, सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। वनडे भी अभी है, सो यूएसए में मैच था, सो बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है।